ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी ने अपने हॉस्टल में रह रहे बच्चों को सही सलामत घर तक पहुंचाने के लिए एक नेक पहल की है। दरअसल यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को खुद के खर्चे पर कोरोना के दौरान घर तक पहुंचा रही है। दूर दराज के कई बच्चों को यूनिवर्सिटी ने हवाई जहाज के जरिए भी उनके घर तक भिजवाया है। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय की इस नेक पहल का कई राज्यों में अपने बच्चों की चिंता कर रहे अभिभावकों ने स्वागत किया है। यूनिवर्सिटी की कई छात्राएं तो अपने कॉलेज की इस पहल के बाद भावुक भी हो उठी हैं। हैदराबाद की वत्स्या पांडे और अरुषि चोपड़ा ने कहा कि वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई विश्वविद्यालय अपने छात्रों का इतना ख्याल भी रख सकता है। I would like to say that the university is doing a really great deed that they are sending us back home with their own facilities. They are not charging us anything in this tough situation where everyone is struggling to go back their homes. And I would like to just state that although we were here for only 15 days, but it was a great experience. I'll miss my college, my teachers, my classmates. Amid all these rising COVID situations, it had become a really very tedious task to even think of going to our homes, and that too with utmost safety. However, our university provided flight tickets to all of us to reach to our hometown. We are grateful and very thankful to the university for this decision. Although we didn't want to leave this university really very soon, but we are hoping for a big and a great comeback. ग्राफिक एरा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला ने बताया कि किसी भी बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं भेजा जा रहा है। नजदीक जाने वाले छात्र छात्राओं को अपनी गाड़ी से भेजा गया है। साथ ही दूर जाने वाले बच्चों को हवाई जहाज से घर भेजा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को उनके घर भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 300 छात्र हॉस्टल में ही रह रहे हैं क्योंकि उनके राज्यों में कंटेनमेंट जोन है। इसकी वजह से वो फिलहाल अपने घर नहीं जा सकते। आपको बता दें कि अब तक कॉलेज कई छात्र छात्राओं को दूर से आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, वाराणसी और लखनऊ भेज चुका है। देखिए, हमने ट्रेन से कोई बच्चे नहीं भेजे, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं भेजे। अगर बच्चों को जो नज़दीक के थे, दिल्ली के या कुमाऊं के, उनको भी हमने अपने यहाँ से जो है चार्टर्ड बसेस करके भेजा है, या जो कम बच्चे हैं अगर तो अपनी कारों में भेजा है। और जो दूर के बच्चे उन्हें बाय एयर इंस्टीट्यूट ने अपने आप खुद जो है टिकट लेके उनको बाय एयर भेजा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किसी को भेजा नहीं। और इस तरह से करीब 300 बच्चे जा चुके हैं, और जो नज़दीक के थे वो तो पहले चले गए थे, और अभी करीब 150-200 बच्चे हमारे पास कैंपस में और हैं। जब वो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी इलाकों से आते हैं जहाँ पे जो है कंटेनमेंट जोन लगा हुआ है, वो नहीं अभी जाना चाहते, तो जैसे वो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से उनके बारे में भी फैसला लिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से आज पूरे देश में हाहाकार मचा है। ऐसे में अगर कोई कॉलेज अपने छात्र छात्राओं को अगर घर जाने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता तो कॉलेज की कोई गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि इस वक्त कोई भी बहाना बन सकता है। लेकिन देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की अपने छात्र छात्राओं के लिए की गई ये नेक पहल वाकई काबिले गौर है। ऐसे में देश प्रदेश के दूसरे संस्थानों को भी इस संस्थान से सीख लेनी चाहिए कि अपने कॉलेज के छात्र केवल कमाई का जरिया नहीं हो सकते, बल्कि मुश्किल घड़ी में संस्थान को भी अपने छात्रों के लिए अपना फर्ज अदा करना चाहिए। देहरादून से उपेंद्र राणा, नेटवर्क 10। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। कोरोना वैश्वीकरण के बीच देहरादून के जाने माने शिक्षण संस्थान ग्राफिक एरा संस्थान ने एक पहल की है। संस्थान ने अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनके घर हवाई मार्ग से अपने खर्चे से भेजा। साथ ही जिन बच्चों के घर पास के ही राज्यों में हैं, उन्हें सड़क मार्ग से अपने वाहनों से भेजा गया। संस्थान के डायरेक्टर कमल घनसाला ने कहा कि संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उन्हें सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर घनसाला ने बताया कि उनके यहाँ महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर और अन्य राज्यों से आए थे स्टूडेंट्स जिनकी ऑफलाइन क्लास चल रही थी। ऐसे में इनके अभिभावकों को यदि इन्हें वापस ले जाने के लिए कहा जाता तो अभिभावकों के लिए काफी परेशानी होती। इसी को देखते हुए संस्थान ने फैसला लिया कि स्टूडेंट्स को कोरोना टेस्ट के बाद एयरलिफ्ट के माध्यम से उनके घर सुरक्षित भेजा जाए। वहीं जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से हैं या फिर दिल्ली से हैं, उन्हें संस्थान की बसों के जरिए घर भेजा जा रहा है।
डॉक्टर घंसाला का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजने में स्टूडेंट्स संक्रमित हो सकते हैं। उधर संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी संस्थान की इस पहल से काफी खुश नजर आए, जिसके लिए उन्होंने डायरेक्टर डॉक्टर कमल घंसाला का शुक्रिया अदा भी किया। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। देखिए, एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो स्टूडेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होता है। जैसे मान लीजिए किसी शरीर में खून जो संचारित होता है उसी तरह है, और उसको पूरी तरह से सेफ रखना और उसकी सुरक्षा रखना ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। और अभी क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस थी कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी, और पेरेंट्स जो है अलग अलग स्टेट से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, दूर दूर की नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ से इन बच्चों को अभी यहाँ छोड़ के गए थे। तो एकदम अगर पेरेंट्स से कहा जाता कि इनके जाने की व्यवस्था करो तो पेरेंट्स की लाइफ भी खतरे में पड़ सकती थी अगर वो ज़्यादा मूवमेंट करते। तो अभी समय ये है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खुद एयर टिकट्स करे और उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाए, और उससे पहले अगर उनकी जो है टेस्ट की ज़रूरत है कोरोना की तो वो भी किया जा रहा है। बहुत सी स्टेट में जब वो एंटर करेंगे तो टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जाएगी, और इस तरह से छात्रों की सुरक्षा को जो है प्रथम प्राथमिकता दी जा रही है। और जो लोग बच्चे दिल्ली के हैं या कुमाऊं के हैं उनके लिए भी हमने अपने यहाँ से चार्टर्ड बसेस लगाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे वक्त पे बच्चे जो है संक्रमण का शिकार हों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अभी तक करीब 300 लोगों को भेज दिया गया है, जिसमें करीब 100 लोगों को हम बाई एयर भेज रहे हैं। अभी कुछ बच्चे हैं जिनको अभी डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कंटेनमेंट जोन से हैं, तो अभी वहाँ जाना नहीं चाहते। तो हमने कहा आप हॉस्टल में रह सकते हैं, आपको जैसे हम कैंपस के अंदर रह रहे हैं हमारी तरह आप भी रह सकते हैं, आपकी यहाँ हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। तो जब वो डिसाइड करेंगे तो फिर उनको भी भेजा जाएगा। जैसे राज्य सरकार की तरफ से अभी जो ऑर्डर आया कि 30 तारीख तक बंद होना है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही हमने हॉस्टलर की क्लासेस भी बंद कर दी थी, और ऑनलाइन चल रही, सब ऑफलाइन बंद कर दी थी। और जो बाहर जो डे स्कॉलर्स थे उनकी तो करीब उससे भी पहले 10 दिन पहले क्लासेस बंद कर दी थी, और वो ऑनलाइन मोड में जो है पढ़ रहे। तो संक्रमण को रोकने के लिए हमने जो भी कदम उठाए जा सकते थे समय समय पे वो उठाए हैं, और आगे भी जैसे कल और परसों हमने अपने सारे एलुमनाइज की वर्चुअल मीट की। हमारे करीब 40,000 के ऊपर एलुमनाइज हैं वर्ल्ड में फैले हुए, और हमने कहा कि हम अपने नेटवर्क को मजबूत बना लें, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, करीब मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपने एलुमनाई नेटवर्क के थ्रू भी जो है उसके ज़रिए भी लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर किसी के सपोज कोई अमेरिका में है, उसके पेरेंट्स इंडिया में हैं, और किसी को कोविड हो गया एकदम से ज़रूरत पड़े, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। 40,000 लोग का मतलब आप मानिए लाखों फैमिली जिससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर एक फैमिली में 3-4 लोग भी हों तो नंबर जो है लाख के ऊपर चले जाता है। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जाए, और मेरा ये संदेश सभी लोगों से है कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, और गवर्नमेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम अपने एंड पे भी रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करें, और हम इसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन लगा दे। अगर हमारा कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह नहीं है, तो हम स्वतः रूप से क्यों नहीं अपने आप को जो है लॉकडाउन में रख लेते हैं। तो उससे अगर हर आदमी इस चीज़ को एक्सरसाइज करेगा तो जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो घर के अंदर रहेगा, तो एक तरह का जो है अघोषित कर्फ्यू अपने आप लग जाएगा और इसको वायरस को रोका जा सकेगा। My name is Gampa Vaishnavi. I am studying in BTech ECE department. We came from Telangana. Our hometown is also in Telangana. We came from far, but our university was seeing like their family. The university was sending in this COVID pandemic. They are sending us to the home. We felt very happy, and we miss our college nature as well as our faculty and our friends, etc. I felt very happy because in this COVID situation also the college was taking the responsibility, and I will not think I will be safe reachly to my home, and my parents are very happy because I am returning to my home. The college was arranging this all the transport facility for us, so I felt happy. Very thankful to our college. Thank you, especially for Chairman Garu, Kamala Ganeshala Garu. I am very thankful to you,
because our family was taught that we are living very far and they are so panicked, but the university was treating us very like their family. So I am thankful to all the faculty members and all the higher authorities and Kamala Ganshala garu especially. Thank you each and everyone. मेरा नाम गंदम शिवानी है. आई एम रियली थैंकफुल टू श्री कमल गंशाला for facilitating us this opportunity to go return home, because our parents are very panicked due to this COVID situation. So we didn't think that this facility will provided to us, but they are providing the transport facility, that too through flight. वो कोरोना तो बहुत फैल रहा है, उसके लिए सब लोग को घर भेजा है. थैंक्स फॉर यूनिवर्सिटी. सो कौन तो मेन तो बोलना चाहिए, घनशाला सर को थैंक्स बोल रहा हूँ चाह रहा हूँ. सो क्योंकि सब लोग को घर भेज रहे हैं ना. अभी तक के लिए बस इतना ही काफी. बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ. महामारी के बीच जिस तरह से संस्थान अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनके घर हवाई मार्ग अपने खर्च से भेज रहे हैं, साथ ही जिन बच्चों के घर पास हैं उन्हें राज्य में ही रखा गया, उन्हें सड़क मार्ग से अपने वाहनों से भेजा गया है. तो संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर कमल घनसाला ने बताया कि संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सुरक्षित रखना संस्थान की पहली प्राथमिकता होती है. डॉक्टर घनसाला ने बताया कि उनके यहाँ महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बंगलोर और अन्य राज्यों से बच्चे आए थे. यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो स्टूडेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होता है. जैसे मान लीजिए किसी शरीर में खून जो संचालित होता है उसी तरह है, और उसको पूरी तरह से सेफ रखना और उसकी सुरक्षा रखना ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है. और अभी क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस थी कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी, और पेरेंट्स जो है अलग अलग स्टेट से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ से इन बच्चों को अभी यहाँ छोड़ के गए थे. पैंडेमिक सिचुएशन में हम तो अभी घर जा रहे हैं, इसीलिए हम श्री कमल गंशाला को बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, because our parents also are panicked due to this situation. So I am really thankful to Professor Kamal Ganshala. ने अपने छात्र छात्राओं को उनके घर भेजने का फैसला किया है. ग्राफिक एरिया ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला ने बताया है कि दूसरे राज्यों में रहने वाले छात्र छात्राओं को बसों और हवाई सेवा के जरिए यूपी, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक भेजा जा रहा है. कहा जाता है कि इनके जाने की व्यवस्था करो तो पेरेंट्स की लाइफ भी खतरे में पड़ सकती थी अगर वो ज़्यादा मूवमेंट करते. तो अभी समय ये है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे. तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खुद एयर टिकट्स करे और उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाए. और उससे पहले अगर उनकी जो है टेस्ट की ज़रूरत है कोरोना की तो वो भी किया जा रहा है. बहुत सी स्टेट में जो वो एंटर करेंगे तो टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जाएगी. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. स्टूडेंट्स अपने साधनों से घर वापसी करने लगे हैं. वहीं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अनोखी पहल की है. यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को उनके घरों तक छोड़ने का बीड़ा उठाया. जो उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के हैं उन्हें कैब्स के जरिए भेजा जा रहा है, जबकि दूर दराज के स्टूडेंट्स में रहने वालों को यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से फ्लाइट के जरिए घर भेजने की व्यवस्था की है. अगर पेरेंट्स से कहा जाता कि इनके जाने की व्यवस्था करो तो पेरेंट्स की लाइफ भी खतरे में पड़ सकती थी अगर वो ज़्यादा मूवमेंट करते. तो अभी समय ये है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे. तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खुद एयर टिकट्स करे